अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गांधीयन पीरियड 1915 अप टू 1947। नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस पीरियड फ्रॉम 1885। हम थोड़ा पीछे जाएंगे। ये जो पीछे वाले क्लास में हमने डिस्कस किया that in 1885 Indian National Congress was formed. Okay, 1885। फिर हमने 1885 से लिया इसको up to 1905 and we call that period as the phase of moderates. Okay, then from 1905 up to 1915 this is called as period of extremists. हो गए दो फेज, the first period of moderates, the second period of extremists. We discussed those two periods in our previous lecture. Okay, now today we are going to take this period, that is 1915 up to 1947. तो जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया वो हम लेते हैं तीन फेजेस में। The first, from 1885 up to 1905, the phase of moderates. From 1905 up to 1915, the phase of extremists. And now today, we are going to discuss the phase from 1915 up to 1947. It is this period, that is from 1915 up to 1947, which is called as Gandhian period. Okay? ये वाला पीरियड है, यानी थर्ड पीरियड जो है 1915 से 1947 का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड। व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड? बिकॉज इट इज दिस पीरियड विच गिव इंडिया द फ्रीडम, नंबर वन। सो दिस फेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया अचीव्ड इट्स फ्रीडम इन दिस फेज, दैट इज 1915 up to 1947 period. Number second, this period is important because a new ideology, a new thought was adopted in India, and that thought, that method of resistance, and we can say that policy, that is commonly called as Satyagraha. Satyagraha. Okay? नहीं, जो ये पीरियड है 1915 से 1947 का पीरियड, एक तो इसमें वी गॉट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश योक। ओके, देन व्हाई दिस पीरियड इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह वाज अडॉप्टेड, एंड द सत्याग्रह इज द यूनिक मेथड अडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। पहले मैं आपको एक क्लियर कर लूं कि ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है, 1915 से 1947 का पीरियड। एक, वी गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन दिस पीरियड। नंबर सेकंड, दैट गांधी केम टू इंडिया, ही बिकेम द पॉपुलर लीडर इन दिस मोमेंट, और ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस मोमेंट ऑफ दिस पीरियड। Number third, a new ideology was adopted, and that ideology is called as Satyagraha. ओके, नाउ हम पहले लेंगे इस मोमेंट, इस पीरियड में कितने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हुए। नाउ जो इस पीरियड का फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट था, दैट वाज कॉल्ड एज चंपारण मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया बाय महात्मा गांधी, दैट वाज चंपारण मूवमेंट। नंबर सेकंड मूवमेंट इन दिस पीरियड, आर द मूवमेंट अडॉप्टेड बाय गांधी in India, was Kheda Satyagraha. Kheda Satyagraha or Kheda movement. Number third movement in this period was Ahmedabad Mill Strike. Ahmedabad Mill Strike. हो गए तीन periods. Now, इसके बाद the most important period or the first fully nationalized period in Indian history,
ये पहली मर्तबा जो ऑल इंडिया लेवल पे मूवमेंट क्रिएट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थॉट, दैट इज सत्याग्रह थॉट. ओके, नाउ that movement is commonly referred as non-cooperation movement. Non-cooperation movement. तो देखिए, स्टार्ट हमने किया चंपारण, इसका पहला मोमेंट. सेकेंड मोमेंट इसका खेदा. थर्ड मोमेंट इसका अहमदाबाद मिल्स ट्रायल. फोर्थ जो कि नेशनल लेवल का मूवमेंट था. देखिए, एक पॉइंट आप क्लियर कर लो पहले. चंपारण इट वाज स्टार्टेड इन बिहार. This is a district in Bihar. Kheda, it is a place in Gujarat. Now Ahmedabad, it is again a place in Gujarat. To some extent, these were confined to particular places, okay, particular areas. But now the fully national movement, all India movement, the first time movement which was created throughout India. Now that movement is non-cooperation movement. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है इस पीरियड का, एंड दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. देन इट वाज अगेन एन ऑल इंडिया मूवमेंट. इट वाज अगेन एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट. सो these two movements, these are most important. They were, we can say, created throughout India. Now इसके बाद अगर आप इसका एक और इंपॉर्टेंट मोमेंट लेंगे लास्ट पे, हालांकि बीच में तो कुछ मोमेंट्स और भी आते हैं, एंड दैट मोमेंट वाज क्विट इंडिया मोमेंट. क्विट इंडिया मोमेंट. नाउ जब हम लेते हैं गांधीयन पीरियड, मीन्स 1950 1947. ओके, थॉट क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी इज सत्याग्रह. ओके, नाउ नाइदर इट इज मॉडरेट थॉट नॉर इट इज एक्सट्रीमिस्ट थॉट. इट इज अ न्यू थॉट, इट इज अ न्यू आइडियोलॉजी, इट इज समथिंग न्यू which Gandhi was going to practice in India, and this is this thought which is called as satyagraha. Okay, जितने भी ये मोमेंट्स हुए, सत्याग्रह इसकी बेसिक फंडामेंटल पिलर था इन सारे मोमेंट्स का. तो मोमेंट कौन कौन सा हुआ? चंपारण मोमेंट हुआ, खेदा मोमेंट हुआ, अहमदाबाद मोमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस, एंड मोमेंट हुआ क्विट इंडिया मोमेंट. दिस वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट. आफ्टर दैट इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस. तो पहले हम ये क्लियर कर लें, आज के लेक्चर में जब हम लेते हैं पीरियड गांधीयन पीरियड मीन्स from 1915 up to 1947. Okay, now first moment which was created in this moment is Champaran, a movement created in Bihar. Kheda, a place in Gujarat. Ahmedabad, again a place in Gujarat. Non-cooperation, a movement which was created throughout India, a fully nationalized movement. Then civil disobedience, again we can say national movement, a fully we can say all India movement. Then the most important movement, or the last movement important, we can say movement of this period, that is Quit India movement. It was this moment wherein there was the call or the slogan of, we can say, do or die, ab India chhod do. And after this moment India got its cherished goal of the concept of what is called as sovereign India, that is freedom. तो पहले हम ये बात क्लियर कर ले, मूवमेंट कौन कौन सा हमें पढ़ना है इस पीरियड में. नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंस क्यों है इस मूवमेंट की. नंबर थर्ड, आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी अडॉप्ट हुई इस वाले पीरियड में. देन व्हाई दिस इज कॉल्ड गांधीयन पीरियड, बिकॉज द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी, because the leadership of the Gandhi, because the importance of the Mahatma Gandhi. Hence this period is commonly referred as Gandhian period or Gandhian movement. Now there are two important questions. One, what is satyagraha? Okay, ये सत्याग्रह क्या होती है, कौन सी थॉट थी, was it moderate thought,
Was it extremist thought? This is first question. And second question and the most important question is that why Gandhi became a mass leader or leader of common people, or how Gandhi became a leader of common masses? That is important. फिलहाल आपको पता ही लगा कि 15 से लेकर 1947 तक इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कौन कौन से हुए. इन इंपॉर्टेंट मोमेंट्स की जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी क्या थी. नाउ जो अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने वो है व्हाट इज सत्याग्रह, एंड नंबर सेकंड व्हाई गांधी बिकेम ए ग्रेट लीडर इन इंडिया, और व्हाई गांधी बिकेम ए मास लीडर इन इंडिया, और व्हाई गांधी वाज एबल टू विन इंडिपेंडेंस फॉर अस. वी विल डिस्कस दैट in our coming lecture. Wish you all the best. Khuda Hafiz.